सीताराम गोविंद माधव, जय नारायण, हर हर महादेव, जय मां अम्बे जगदम्बे। आज हम एक ऐसे दिव्य विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भगवान शिव का परम ही भक्ति प्रदान कर देने वाला विषय है और भगवान शिव की भक्ति के लिए बिल्कुल विशिष्ट समय है, श्रावण मास। श्रावण मास एक ऐसा दिव्य मास है जिसे हम वर्षा ऋतु का प्रमुख मास मानते हैं और इस प्रमुख मास का इतना महत्व है कि इस प्रमुख मास में कई सारे त्योहार हमें प्राप्त होते हैं भगवान शिव की कृपा से। श्रावण अथवा सावन, संस्कृत में इस शब्द को श्रावण नाम से जाना जाता है और वहीं हम बोलचाल की भाषा हिंदी में सावन नाम से इस मास को जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह मास 5वां मास कहलाता है, पंचम मास आता है और रक्षाबंधन, हरियाली तीज और नाग पंचमी आदि विशिष्ट त्योहार हमें प्राप्त होते हैं। त्योहार महोत्सव हमें मनाने का मौका प्राप्त होता है, इसीलिए इसे पावन मास भी कहा जाता है, पावन ऋतु भी कहा जाता है। जहां हमें उत्तर भारत में हरियाली तीज, रक्षाबंधन अर्थात श्रावणी त्योहार और नागपंचमी आदि प्राप्त होते हैं, वहीं गुजरात आदि राज्यों में पवित्रोपना नामक त्योहार के नाम से भी इसे मनाया जाता है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा और अवनी अवित्तिम नामक नामों से भी इस त्योहार को मनाया जाता है। वहीं हम बात करें मध्य भारत की तो वहाँ इसी श्रावणी त्योहार को कुमारी पूजन नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत में यही रक्षाबंधन के नाम से मानी जाती है, जिसमें हमारी सारी प्यारी प्यारी बहनें अपने प्यारे प्यारे भाइयों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर रक्षा हेतु रक्षा सूत्र बांधती हैं अर्थात राखी बांधती हैं। और मंत्र भी इसीलिए विख्यात है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। भगवान की कृपा से जैसे राजा बलि ने रक्षा की थी भगवती लक्ष्मी के द्वारा बांधे गए सूत्र की, उनके मनोरथ को अंत में राजा बलि ने पूर्ण किया था, इसी प्रकार से सारी बहनों का मनोरथ उनके भाई हमेशा करते रहें पूर्ण। इसीलिए रक्षाबंधन श्रावणी त्योहार भी इस दिव्य मास, पावन ऋतु पर श्रावण मास में हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि श्रावण मास में ही सोमवार का इतना विशिष्ट फल क्यों बढ़ जाता है व्रत रखने का, कि विवाहित स्त्री हो या फिर कुंवारी स्त्री हो या फिर पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जिन्हें अपने मनोरथों को पूर्ण करना है, भगवान शिव के चरणों में जो समर्पित हैं, उनको इस श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के व्रत को रखने से क्यों इतना अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। आइए हम बात करते हैं उसी विषय में। श्रावण माह की पौराणिक कथा के अनुसार हम बात करें तो एक बार की बात है, शौनकादिक ऋषि। शौनकादिक ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 भाई हैं, छोटे छोटे पंचवर्षीय बालक बन के रहते हैं और आयु की बात करें तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं और बहुत ही लंबी आयु इनकी है, परंतु हमेशा छोटे बालक के स्वरूप में ही ये विद्यमान रहते हैं, पंचवर्षीय बालक के रूप में। तो एक बार ये सनक, सनंदन, सनातन जो ऋषिगण थे, ऋषि कुमार थे, ये जाते हैं कैलाश धाम और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे भोलेनाथ, आप कृपा करके हमें ये बताएं कि आपको सबसे प्रिय ऋतु, सबसे प्रिय मास इस श्रावण ही क्यों पसंद आया। तो भगवान शिव मुस्कुराए और भगवान शिव ने कहा कि सुनियो सनक ऋषियों, तुम्हें पता होगा कि भगवती सती का विवाह मुझसे हुआ था और भगवती सती को लेने के लिए सर्वप्रथम धूमधाम से सभी गणों के साथ हम इसी श्रावण मास में कैलाश छोड़कर हरिद्वार क्षेत्र में स्थित दक्ष प्रजापति के घर में बारात लेकर गए थे। विवाह समारोह हमारा रचा गया। कुछ समय के अंतराल के बाद किसी कारण से दक्ष की बातों से क्रुद्ध होकर भगवती सती ने योग शक्ति पर अपने उस देह को त्याग करके
मुझे पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरे जन्म में भगवती पार्वती के रूप में, हिमालय पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए युवा अवस्था में इसी श्रावण मास में प्रथम सोमवार के दिन प्रथम व्रत लेना आरंभ किया था और उसी सोमवार से वह युवा अवस्था से कई व्रतों को करते 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 मुझे प्राप्त कर गई। इस कारण से मुझे यह श्रावण मास प्रिय है कि भगवती शक्ति मुझे प्राप्त हुई है इन श्रावण मास में। और दूसरी कथा के अनुसार मंडूक ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, उनको जब बचपन में ही श्राप लग गया था कि छोटी अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो काल से अपनी रक्षा करने के लिए उन मृकंडु पुत्र ने, मार्कंडेय ऋषि ने इसी श्रावण मास से भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक इत्यादि करके, विशेष उपचार करके, व्रत करके और भगवान की विशेष भक्ति करके काल देवता अर्थात यम देवता को शांत किया था। और यम देवता को भी उन्हें ऋषि को, जो मार्कंडेय ऋषि थे, उनको अभयता का वरदान देकर वहां से जाना पड़ा कि आपको कोई नहीं मार सकता है। इस प्रकार से यह पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार यह भी है कि इस श्रावण मास में भगवान शिव के अधीन समस्त सृष्टि हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण हरि इसी श्रावण मास में, अभी देखिए दक्षिणायन आ जाता है श्रावण मास के समय पर, तो दक्षिणायन आते ही क्या होता है, देवशयनी एकादशी के बाद से देवताओं का शयन प्रारंभ हो जाता है और दक्षिणायन आते ही भगवान नारायण जो हैं वो योग निद्रा में ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो योग निद्रा में ध्यानस्थ होने के बाद जो साधु संत हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, भगवान हरि के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, वो सब स्वयं को असहाय प्रतीत उन्हें होता है कि अब हमारे भगवान तो योग निद्रा में हैं, तो हमारा पालन कौन करेगा। तो भगवान शिव के हाथ में सत्ता आ जाती है इसी श्रावण मास से। पूर्ण शक्तिमान स्वरूप में भगवान शिव भगवान नारायण के भक्तों का भी उद्धार करते हैं और अपने भक्तों का तो सतत उद्धार करते ही है। तो इसलिए भी यह श्रावण मास बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही उच्च इसका फल है। और फलश्रुतियों ने कहा है कि जिस भी किसी ने इस श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को नियम से भगवान की भक्ति की है, भगवान की शक्ति की भक्ति की है, उसका अवश्य में वो कल्याण हुआ है प्यारे, और अवश्य ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी उसकी मन में कामनाएं हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति उसे भगवान शिव की कृपा से अवश्य होती है। अब बात आती है कि श्रावण मास में हम विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा कैसे करें। तो श्रावण मास में हम विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव का पूजन किस प्रकार से हमें करना चाहिए। वैसे तो हमें वर्ष पर्यंत भगवान की पूजा करनी चाहिए, परंतु जो विशिष्ट फल की प्राप्ति जाते हैं श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को, श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का प्रातः काल से ही निराहार होकर, यथाहार होकर ध्यान करें। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भगवान को हाथ जोड़ें और भगवान के दिए हुए जितने भी हमें जो भी प्राप्त है, चाहे वो इतना हो चाहे वो इतना हो, जितना भी है उसके लिए भगवान को नमन करें, अपनी कृतज्ञता अर्पण करें भगवान के चरणों पर कि हे प्रभु, आपके द्वारा मुझे बहुत कुछ दिया गया है, नहीं तो मैं इसके लायक तो था ही नहीं, परंतु आपकी कृपा से मुझे बहुत कुछ प्राप्त है। कृपा करके आप इसको उत्तर बढ़ाने का कार्य करें, जिसके प्राप्त होते ही मैं तुरंत आपके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को कर पाऊं, उनका निर्वहन कर पाऊं। और भगवान शिव का ध्यान करके प्रथम भूमि पर चरण रखें, भूमि माता को प्रणाम करें, नित्य कर्म इत्यादि करके अपना जो भी शौच आदि कर्म होते हैं, स्नान ध्यान इत्यादि वो सब करके आप भगवान शिव के शिवालय में जाएं। वहां आप क्या क्या ले जाएं, कौन कौन सी वस्तुएं ले जाएं, उनके विषय में आप जाना। सर्वप्रथम गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और खांड, बूरा, शक्कर ना ले जाएं, बूरा या खांड ले जाएं। इनसे क्या करना है, ये तो हो गया पंचोपचार विधान, ठीक है। बिल्व पत्र आदि, पुष्प आदि, भांग, धतूरा, आंख के पत्ते, ये सब आप ले जा सकते हैं अगर आपके स्थान में यह सब सामग्रियां उपलब्ध हो। एक तो बात हो गई है।
विशेष रूप से आप कुछ मिष्टान चढ़ा सकते हैं। गन्ने के जूस से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं किसी सोमवार में। गन्ने के रस से, है ना, इक्षु सार रस अभिषेक उसे कहते हैं। इक्षु कहते हैं गन्ने को और सार कहते हैं उसके रस को। इक्षु सार अभिषेक कहते हैं गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना, ठीक है। और दुग्ध से अभिषेक किया जाए। बेल का जो फल होता है, बेल के फल के रस से भगवान का अभिषेक किया जाए। इसी प्रकार से कई सारे अन्य अभिषेक भी हैं जो आगामी वीडियोस में आपको विशेष फल, आपके मनोरथ के अनुसार आपको कौन सा अभिषेक करना चाहिए उसके विषय में आपको बताया जाएगा। इसलिए इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से जो यह त्रिशक्ति ज्योतिष पीठ है, ज्योतिष संस्थान है, इसको आप अपना ही माने। आप ही का यह परिवार है और इस परिवार से जुड़ के आप इस परिवार को बढ़ाने की भी अवश्य चेष्टा करें, ताकि हम सब इसी प्रकार से भगवत चर्चाएं करते रहें और भगवत चर्चाओं को हम निरंतर बढ़ाते रहें। तो बात कर रहे थे हम भगवान शिव की विशेष पूजा की। आपने घर से घी का एक दीपक बना के ले जाना है, या फिर आप वहां भी बना सकते हैं। पंचामृत बनाना है। दूध में थोड़ा दही डालकर, थोड़ा घी डालकर, थोड़ा शहद डालकर और थोड़ा बूरा या खंड डालकर, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 जब वस्तुएं एकत्रित होती हैं तो इसको कहते हैं पंचामृत। तो पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करके हमें भी अमृत स्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात बहुत अधिक बीमारियां अगर हमें लग रही हैं तो पंचामृत का हमें स्वयं भी थोड़ा सेवन करना चाहिए और भगवान शिव को भी अर्पण करके भगवान शिव का अभिषेक हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी चंद्र ग्रह की शांति, शुक्र ग्रह की शांति, सूर्य और शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों की शांति होती है। तो आपने क्या करना है, सर्वप्रथम भगवान शिव के आगे जाएं, उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान करें, हाथ जोड़ें, पुष्प लें और भगवान शिव का कोई भी श्लोक अगर आपको आता हो, मंत्र आता हो, या फिर आप ओम नमः शिवाय बोलकर भी या मृत्युंजय मंत्र बोलकर भी भगवान शिव का स्वरूप, सुंदर स्वरूप पूर्ण परिवार के साथ आप ध्यान करें। हाथ जोड़कर बोले, वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जगरदं वंदे शिवं शंकरम। इस प्रकार से आप भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्र बोलें। बहुत सारे मंत्र हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नोकल्पोज्ज्वलांगं। इस प्रकार से कई सारे मंत्र हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, है ना। इस प्रकार से कई सारे भगवान के प्रिय प्रिय मंत्र हैं। वागर्थावेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो भगवान शिव का इस प्रकार से आप ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद तत्पश्चात सर्वप्रथम आपने भगवान शिव के गणों का ध्यान करना है। गणों में कौन है? सर्वप्रथम गण कौन है? भगवान के देवालय शिवालय में घुसते ही आपको सर्वप्रथम कौन मिलते हैं द्वार पर? श्री नंदीश्वर जी। नंदी जी भगवान शिव के अभिन्न अंग हैं तो बैल स्वरूप में, परंतु उन्हें भगवान शिव से अभिन्न ना माने। किसी राष्ट्रपति के पास अगर हमें जाना हो, किसी बड़े मंत्री से अगर हमें भेंट करनी हो, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना होता है? जो द्वारपाल है उनसे आज्ञा लेनी होती है, ये नहीं कि हम सीधा चले गए। इसी प्रकार से नंदी जी जो है भगवान शिव के गण हैं और सर्व प्रिय गण हैं। बाकी होने के लिए तो श्रृंगी, भृंगी इत्यादि कई सारे गण हैं भगवान शिव के, परंतु जो सर्व प्रिय गण है वो है नंदीश्वर। तो नंदीश्वर जी को प्रणाम करें, उनके चरणों को धुलवाएं। और वैसे मंत्र भी है, ओम आयं गौ प्रशनीत क्रमीत सदनम मातरम पितरम प्रयस्सवः। इस प्रकार से नंदीश्वर जी का भी ध्यान करें, नंदी जी को प्रणाम करें कि हे नंदीश्वर, आप भगवान शिव के बड़े प्रिय गण हैं, आपसे हम आज्ञा ले रहे हैं भगवान शिव को पूजने की, कृपा करके हमें आज्ञा प्रदान करें। तो सर्वप्रथम नंदी जी को अर्चन करें, उनके चरणों को धुलाएं और पुच्छ भाग से, जो पूंछ की तरफ का पृष्ठ भाग है, वहां से जल धारा देते हुए फिर मुख की ओर आए और रीढ़ की हड्डी पर उनके जलाभिषेक करें। उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, उनको किसी मौली या फिर अगर है आपके पास सुलभ तो मौली इत्यादि का वस्त्र उन्हें भेंट करें। पूर्ण वस्त्र है तो बहुत उत्तम है। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव का ध्यान करें और नंदीश्वर आदि गणों का, नंदी जी हो गए और भैरवनाथ हो गए, ठीक है, वीरभद्र जी हो गए, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवम भद्रम। इस प्रकार से मंत्र हैं।
वीरभद्र जी के, तो वीरभद्र जी को, कार्तिकेय जी को यदखंदाय, इस प्रकार से यदखंदाय नमः, कार्तिकेयाय नमः कहकर भी, क्योंकि देवताओं के सेनापति हैं कौन? कार्तिकेय महाराज। तो इस प्रकार से कार्तिकेय महाराज जी को भी प्रणाम करें, और जो नाग देवता हैं नाग देवता को प्रणाम करें, कुबेर भगवान हैं कुबेर देवता को प्रणाम करें, ठीक है। पुष्पदंत इत्यादि जितने भगवान के गण हैं, भक्त हैं, उन सब भक्तों को प्रणाम करें, और ऐसे ही प्रणाम करते करते अंत में भगवती गंगा का भी ध्यान करें। नमामि गंगे तवपाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम मुक्तिम च दधासि नित्यम भावानुसारेण सदा नारायण। इस प्रकार से भगवती गंगा का भी ध्यान करें, और जो भगवान शिव के ऊपर जलहरी रखी रहती है, पात्र रखा होता है तांबे का, उस पर थोड़ा सा गंगा जल अथवा जल थोड़ा सर्वप्रथम वहां डालें। नंदीश्वर आदि गणों का पूजन करने के बाद गंगा जी पर, और मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते तो स्मरण करें सभी देव नदियों का। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। इस प्रकार से सभी देवी देव नदियां जो हैं, देव नदियां जो हैं, उन सभी का ध्यान करें, स्मरण करें, और वहां उस पात्र पर जल डालें जो जलहरी भगवान शिव के ऊपर है। नाग देवता को प्रणाम करें। तत्पश्चात एक बिल्व पत्र लेकर जो आप घर से लाए हैं, देखिए बिल्व पत्र का भी नियम क्या है चढ़ाने का। बिल्व पत्र का जो पृष्ठ भाग होता है, पृष्ठ भाग अर्थात जो पीछे डंठी होती हैं, उसकी डंठल होता है, उस डंठल को वहां तक तोड़ लें जहां तक पत्तियां सेफ हैं, बाकी डंठल को तोड़ के आप निकालना। ऐसी पान चढ़ाने का भी एक नियम होता है। पान का जो पत्र होता है उसका पृष्ठ भाग और अग्रभाग दोनों तरफ से उसे तोड़ लें। अग्रभाग में विष होता है और पृष्ठ भाग में दरिद्रता होती है, दीनता होती है। अगर हम उसके समेत भगवान को वो अर्पण कर रहे हैं, चाहे वो हम नारायण भगवान को करें, चाहे गणपति जी को, चाहे भगवान शिव को, तो इस प्रकार से हमें सामग्रियों का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको फल की अवश्य में प्राप्ति होगी। तो हम बात कर रहे थे कि एक बिल्व पत्र लें, उसके डंठल आपने पहले ही घर पे ही छील लेने, तोड़ लेने हैं सारे के सारे। जो हम साबुत के साबुत तोड़ के लाते हैं उनको हमने डंठलों को तोड़ के, जो 3 पत्तियां हैं 3 पत्तियों के साथ ही हमें भगवान शिव को चढ़ाना है। होने के लिए 3 पत्ती 5 पत्ती इस प्रकार से कई सारी आती हैं, 7 पत्तियां और 12 पत्तियां 13 पत्तियां। हमारे पास 16 पत्ती वाला 16 पत्रिका वाला बिल्व पत्र भी उपस्थित है भगवत कृपा से। अभी छोटा है परंतु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान शिव को वह बेलपत्र आपने स्पर्श करना है अपने दक्षिण हाथ से, दाएं हाथ से, और दक्षिण हाथ से स्पर्श करने के बाद आपने सर्वप्रथम भगवान शिव पे लगाना है। वैसे इन सभी के ये न्यास होता है। न्यास अर्थात अपने शरीर को अधिकार देना, शुद्ध करना अपने शरीर को, कि हम भगवान शिव का पूजन कर पाए। तरीका बता रहे हैं, नहीं तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं, परंतु जो वैदिक तरीका है, जो असली तरीका है, एक तो देखो कहीं भी किसी स्थान पर पहुंचने के मार्ग कई सारे हो सकते हैं, किसी पगडंडी द्वारा, किसी छोटी गली द्वारा, किसी नहर के ऊपर से, और एक होता है मुख्य मार्ग जिसपे आप आराम से बिना झटकों के जा सकते हैं, और सुगम मार्ग जिसे कहते हैं। तो जो वैदिक मार्ग है, सनातनीय लोगों को, सनातनीय बंधुओं को अवश्य प्रयास करना चाहिए यह जानने की कि हमारे सनातन धर्म की पद्धति क्या कहती है। जैसा हम कर रहे हैं कि हम गए मंदिर में और डाला इधर से भी लोटा, डाला उधर से भी लोटा, फूल फेंके भगवान के ऊपर, ये किया वो किया, और वहीं धूप शिवलिंग के ऊपर धूप जमा के वहां धुआं इत्यादि करके हमने सोचा साहब आज तो हमारी पूजा हो गई। प्यारे, हमें निरंतर वृद्धावस्था सीखने का ही प्रयास करना चाहिए। कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, और ये तो फिर भगवान, जगत को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले भगवान की पूजा है। इन पूजाओं को सीखने के लिए ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्षों तक तप किया है, और उन पद्धतियों को लिखा है जो उन्हें आत्मभूत हुआ, आत्मसात हुआ, अनुभूति हुई, जिससे उनको कृपा प्राप्त हुई। वही पद्धति उन्होंने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित की है। तो हम क्यों अपनी बुद्धि के अनुसार करें? हम क्यों ना उस पगडंडी पर चलें जो मार्ग भगवान के परम भक्तों के द्वारा बनाया गया है। तो वही मार्ग हम आपको बता रहे हैं, वही विधि हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान का पूजन तो जैसा पड़े, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, किसी प्रकार से भी आप पूजन करें भगवान, अगर आप अच्छे भाव से कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और एक है कि शास्त्रीय विधि से पूजन कर रहे हैं तो भगवान और अधिक प्रसन्न होंगे। तो वही विधि आपको बताई जा रही है कि इस प्रकार से आपने बेलपत्र लेना है दक्षिण हाथ में और भगवान पर स्पर्श करना है सर्वप्रथम, क्योंकि हमारे शरीर से प्रातः होते ही इतने सारे पाप बन जाते हैं, इतनी सारी हिंसाएं हो जाती हैं कि यह शरीर भगवान को स्पर्श करने, भगवान का पूजन करने लायक रह नहीं जाता। परंतु फिर भी हम भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि इस शरीर को स्वीकार करने के लिए भी उन्होंने न्यास बनाए कि पुत्र कोई बात नहीं, पुत्री कोई बात नहीं, तुम यह न्यास करो और इसके बाद तुम पूजन करो। ठीक है।
तो इस प्रकार से भगवान पर स्पर्श किया। उसके बाद वैसे तो मंत्र हैं, परंतु वो वैदिक मंत्र हर कोई नहीं बोल पाता है, तो आप ओम नमः शिवाय का ही जाप करते रहें, या फिर त्र्यंबक नाम से भी आप भगवान शिव का न्यास कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इस प्रकार से किया, ओम हृदयाय नमः, फिर पुनः स्पर्श किया, ओम शिरसे स्वाहा, फिर पुनः स्पर्श किया, ओम शिखाय वखट, शिखा पर, फिर ऐसे ही स्पर्श किया, ओम नेत्रत्राय वखट, फिर से स्पर्श किया, ओम कवचाय ओम, पुनः स्पर्श किया और बिल्व पत्र को नीचे रख दिया। भगवान शिव पे नहीं चढ़ाना है, वहीं किनारे कहीं पर रख देना है, जहां पर कहीं किसी का पैर ना पड़े, वहीं भगवान शिव पे नीचे, ठीक है, आसन पर। और फिर 3 उंगलियां ऐसे करनी है, 3 बार क्लॉकवाइज उल्टी तरफ से उंगलियों को हमें घुमाना है 3 बार ऐसे, और ताली बजानी है 3 बार, कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमो नमः, ओम अस्त्राय फट। इसी प्रकार से अंगुलियों का भी, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम नमः, ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमो नमः। इस प्रकार से हमने करना है, ठीक है। और वैसे प्रत्येक अंग, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का भी शुद्धिकरण किया जाता है। होने के लिए अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो केवल वही जो पंच हृदय न्यास आदि हैं उनको ही आप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से करने के बाद सर्वप्रथम भगवान शिव को प्रणाम करें और उन्हें पुष्पासन या फिर बिल्व पत्र का आसन प्रदान करें। एक बिल्व पत्र या पुष्प पुनः उठाएं और जो सबसे नीचे का भाग है वहां पर भगवान के चरणों में आप रखें। देखिए, शिवलिंग केवल भगवान शिव का ही स्वरूप नहीं है, ये मान के चलिए, उसमें भगवान विष्णु भी विराजमान है, उसमें मरुदगण भी विराजमान है, उसमें भगवती शक्ति भी विराजमान है, उसमें सारे गण विराजमान है, और उसमें भगवान शिव के पुत्रों सहित भगवान शिव की पुत्री भी विराजमान है। अब कई लोगों को वो लगेगा कि भगवान शिव की पुत्री, जी हाँ, भगवान शिव की भी एक पुत्री है, जिनका नाम लेने से सुहागिन, जो नई नई सुहागिन बालिका सुहागिन बनती है, उसको अटल सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है अगर वह प्रातःकाल भगवान शिव की पुत्री का नाम ले। भगवान शिव की पुत्री कौन है? उनका नाम है अशोक सुंदरी। भगवान शिव की बड़ी पुत्री का नाम है अशोक सुंदरी। तो इस प्रकार से भगवान शिव की भी पुत्री है, ये मान के चलिए। उनकी कभी दोबारा चर्चा की जाएगी, अगर लोग चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे तो कमेंट्स में आप लोग पूछें, तो अशोक सुंदरी जी के विषय में भी आपको कथा बताई जाएगी, क्योंकि भगवान शिव के होने के लिए 5 पुत्रियां हैं, उनमें से प्रमुख है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी ही विख्यात हुई, इसलिए उन्हें आशीर्वाद स्वरूप में भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई नवविवाहित बालिका तुम्हारा नाम लेगी प्रातःकाल, उसे अटल सुहाग का आशीर्वाद तुम्हारी ओर से नित्य मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान शिव के पूजन किया जाए, ध्यान किया जाए, आसन दिया जाए। और सर्वप्रथम ऐसे नहीं कि लोटा उठाया और भगवान शिव के ऊपर डाल दिया, नहीं, भगवान शिव के ऊपर नहीं डालना है। सर्वप्रथम गणपति भगवान पर जल चढ़ाया जाता है, उनके जो पिंडी के चारों तरफ का भाग होता है, योनि भाग होता है, उसमें फिर भगवती को जल चढ़ाना है, कार्तिकेय जी को जल चढ़ाना है। और जो एक छोटा सा नाग आपने देखा होगा, शिवलिंग बने होते हैं, उस एक नीचे योनि भाग होता है और उस योनि भाग के सामने एक छोटा सा नाग स्वरूप बना होता है, या पत्ते होते हैं या नाग स्वरूप बना होता है कई बार। तो वहां पर अशोक सुंदरी विराजमान होती है, तो वहां अशोक सुंदरी के ऊपर फिर जल चढ़ाया जाता है। फिर अग्र भाग में दोनों तरफ जल चढ़ाकर तब जाके भगवान शिव के ऊपर, नाग देवता के ऊपर जल चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। जलाभिषेक करने के बाद फिर दुग्धाभिषेक किया जाए। अब जलाभिषेक भी कितनी बार करें? प्रारंभ में ये नहीं कि पूरा का पूरा लोटा चढ़ा दो, अगर पर्याप्त जल है तो ठीक है, परंतु 4 बार जल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। कैसे? ओम पादयोः पाद्यम पूजयामि, अर्थात पादयोः कहते हैं भगवान शिव के जो चरण हैं, पद्म कमल कहते हैं, है ना। तो 2 चरण हैं इसलिए पादयोः कह देते हैं, पद्म कहते हैं चरणों को या कमल को, और 2 चरण हैं इसलिए द्वितीय विभक्ति के कारण पादयोः कह दिया गया। तो पादयोः पाद्यम समर्पयामि, अर्थात पाद्यम अर्थात जल हम आपके चरणों पर अर्पण कर रहे हैं प्रभु। सर्वप्रथम आपके चरणों को हम अभिषेकित कर रहे हैं, आपके चरणों को धुलवा रहे हैं। उसके बाद हस्तयोः अर्घ्यम, जैसे हाथ धुलवाते हैं इसी प्रकार से मध्य भाग में भगवान शिव के हाथों पर अर्घ्य दान किया जाता है, ताम्र पात्र में जल डालकर। उसके बाद मुखे आचमनीयम, मुखे आचमनीयम अर्थात जल पीने के लिए पूछा जाता है। भगवान शिव के मुखारविंद के सामने धीरे से जल अर्पण किया जाता है, यानी सीधा सिर पे डाल दिया, है ना। उसके बाद स्नानीयम जलम समर्पयामि, तत्पश्चात फिर जल से भगवान शिव के ऊपर जल को डाला जाता है। जल को ऊपर डालने के बाद आप मन ही मन में ओम नमः शिवाय का भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, या फिर पुरुष सूक्त से भी, भगवान नारायण का जो पुरुष सूक्त है वो बड़ा पवित्र सूक्त है, उससे किसी भी देवी देवता का आप अभिषेक कर सकते हैं। या फिर जो श्री रुद्र अष्टाध्यायी जी का 5वां अध्याय है, नमस्ते रुद्रमन्यवतोदैकवे नमः, आदि मंत्रों से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं।
इस प्रकार से जलधारा स्नान करवाकर फिर उसके बाद जो आप दुग्ध लाए हैं दुग्ध चढ़ाएं, दुग्ध धारा डालकर ओम पयो हो पृथिव्याम पय ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाह पयस्पति प्रदिशः संतोमयम् आदि मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से भी आप कामधेनु समुद्भूतो आदि लौकिक मंत्रों से भी आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। दूध चढ़ाने के बाद पुनः थोड़ा जल डालें, मतलब एक सामग्री के बाद पुनः आपको शुद्ध करना है, ठीक है। तो दुग्ध के बाद पुनः आप थोड़ा जल डालें, जल डालने के बाद फिर आप दही डालें। दही का मंत्र ओम दधि क्रावणो अकारिकम जिष्णो रस सवाजिनः, इस प्रकार से वैदिक मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। दही डालें, भगवान शिव को प्रेम से दाहिने हाथ से प्रेम से उनका स्नान कराएं, पूरे शिवलिंग को स्नानित करें और उसके बाद घृत डालें। बीच बीच में आपको बताया कि जल का भी अवश्य ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा जल भी डालते रहना है। घृत से बढ़िया करके पूरे शरीर पर भगवान शिव के शिवलिंग पर मलें और तत्पश्चात मधु डालें। मधु डालने के बाद फिर उनको पुनः अभिषिंचित करें पूरे मधु से। पुनः फिर थोड़ा सा जल डालें और जो बूरा शक्कर लाए हैं, खांड लाए हैं, उससे अच्छे तरीके से भगवान शिव का जहां जहां चिकनाई लगी हो पूरे शिवलिंग पर नवग्रहों का ध्यान करते हुए उस समय आप भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय करके आदि मंत्रों से आप अभिषेक करें और प्रेम, देखिए मुस्कुराते हुए आपको अभिषेक करना है भगवान शिव का। कभी भी ये याद रखें, आप किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या फिर अभिषेक कर रहे हैं, चाहे वो भगवान शिव का अभिषेक हो चाहे भगवान नारायण का अभिषेक हो, आपको हमेशा मुस्कुराते हुए अर्थात प्रसन्न मुद्रा में ही भगवान को कुछ भी चीज अर्पण करनी है। ये नहीं कि रोता हुआ मुंह लेके आप वहां पे बैठे, मुरझाए हुए मुंह से, मुरझाए हुए मन से भगवान का पूजन कभी ना करें। भगवान साक्षात दर्पण के तरह होते हैं, जैसे शीशे के आगे जैसा मुख आप लेके जाएंगे आपको उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन अपना दिखता है। अगर हम रोती हुई शक्ल लेके जाएंगे तो रोता हुआ चेहरा दिखेगा और अगर हम मुस्कुराते हुए देखेंगे स्वयं को तो हम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। इसी प्रकार से भगवान का स्वरूप होता है, वो साक्षात प्रतिबिंब है शक्तिपुंज का। तो उस शक्तिपुंज के सामने हम निरशक्ति होके जाएं तो फिर वो नेगेटिव में ही हमें फल मिलने वाला है। ये याद रखिए, कितनी भी टेंशन हो, कितना भी संकट भरा समय हो, परंतु पूजन के समय आप प्रसन्न मुद्रा में पूजन करें तो वह संकट का समय कितने जल्दी आपका दूर हो जाएगा, ये आपको फिर करने के बाद पता लगेगा। तो आप इस विषय का अवश्य ध्यान रखें कि भगवान का पूजन करते हुए आपको प्रसन्न मुद्रा में भगवान का पूजन करना है, ये आपने विशेष ध्यान देना है। तो ये जब सामग्रियां आप सारी की सारी चढ़ा देंगे, पंचामृत इत्यादि भी आपने एक पात्र पर पहले ही बना के रख लेना है ये सामग्रियां चढ़ाने के बाद। उसके बाद आप थोड़ा हल्दी ले जाएं, हरिद्रा, ठीक है। तो हरिद्रा औषधि स्नान भी आपने कराना है। एक पात्र में हल्दी रखें, उसमें जल, गंगा जल इत्यादि डालें और उसे घोल लें अच्छे से और लेप टाइप का बना के थोड़ा लिक्विड ही उसे रखना है, लिक्विड फॉर्म में, और भगवान शिव के ऊपर डालें और बढ़िया करके प्रेम से ऐसा सौभाग्य प्रसन्न मुद्रा में सोचें अपने अंदर कि भगवान ने हमें यह सौभाग्य प्राप्त करवाया है कि इतने पापी हाथों के द्वारा भी भगवान हमारे हाथ से अभिषिंचित हो रहे हैं। इतना सौभाग्य भगवान ने हमें दिया है। तो इस सौभाग्य की घड़ी को बिल्कुल ऐसा मान के चलें कि ये सौभाग्य पता नहीं पुनः प्राप्त हो या ना हो, तो इतने बढ़िया करके वहां भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का हरिद्रा से स्नान कराने के बाद आप गुलाब जल इत्यादि, इत्र इत्यादि से भी भगवान का त्र्यंबक नाम से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आदि मंत्रों से भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव को सुगंधित द्रव्य से स्नान करवाएं। सुगंधित द्रव्य से अगर आप भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो आपके जीवन में भी निरंतर सुगंधित वातावरण रहेगा, सुगंधी बनी रहेगी, है ना। अर्थात सुख संपदाएं आपको घेर के रखेंगी अगर आप भगवान शिव का इत्र इत्यादि से स्नान करवाते हैं तो इस प्रकार से भगवान शिव का स्नान कराने के बाद आप महाअभिषेक कर सकते हैं। महाअभिषेक अर्थात अब आपको जल, दुग्ध आदि मिलाकर, या फिर आप अगर इक्षुसार रस लाए हैं, गन्ने का रस लाए हैं, बेल का रस लाए हैं, तो उससे आपको महाअभिषेक करना है। ओम नमस्ते रुद्रमन्य उदोतय कवे नमः बाहुभ्याम मुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशी दयानस्तन्वा शंतमया गिरिशंता विचाकशी। इस प्रकार के मंत्रों से भगवान शिव का आप 16 मंत्रों से या फिर पूरे पंचम अध्याय से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आपको अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा कुछ मौलिका वस्त्र या फिर पूर्ण कुछ रक्त रंग में, लाल रंग में या फिर श्वेत रंग में आप थोड़ा सा वस्त्र ले जाएं, भगवान शिव को अर्पण करें। अभिषेक इत्यादि करने के बाद शुद्ध जल से भी स्नान कराना है, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि दही वही ऐसी लगी छोड़ दी। एक स्थान पर आपको देखना है, जिस प्रकार से हम स्वयं स्नान करते हैं या अपने बच्चे को स्नान करवाते हैं और उसके कहीं साबुन लगा रह जाए, कुछ लगा रह जाए और हमने लगभग पूरे कपड़े पहनाने को हो गए और तब तक कहीं पे कुछ लगा हुआ दिख गया हमें, तो हम तुरंत कपड़े उतारते हैं और उसे दोबारा से साफ करके आते हैं, है ना।
दोबारा से उसे पूर्ण रूप से साफ करने का प्रयास करते हैं, या स्वयं पे भी हम इसी प्रकार से लागू करते हैं और भगवान पे वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि चलो यहाँ भीड़ लगी हुई है और कोई नहला देगा। नहीं प्यारे, आपने अगर वो देख लिया है तो वो सफाई आपको ही करनी है, ये याद रखिए। आपको पूर्ण रूप से भगवान शिव को पूरा समय देकर अच्छे से, और औरों का भी ऐसा नहीं कि लाइन लगी हुई है लंबी और हम लगे हैं वहाँ आराम आराम से, दूसरे भक्तों का भी आपको ध्यान देना है और उसी तरीके से मन बनाकर उतने ही समय में या लिमिटेड समय में ही आपको बढ़िया से पूजन कर देना है। ये जो विधि बताई जा रही है ये है उन मंदिरों के लिए जहाँ बहुत ज्यादा अधिक भीड़ भाड़ नहीं होती है, परंतु जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है आपको वहां पर और भक्तों का भी पूर्ण सम्मान रखना है। ये मान के चलना है कि दूसरे जो भक्तगण आ रहे हैं ये साक्षात भगवान के गण ही हैं सब के सब, और भक्तों को भी आपको देख के यही मानना चाहिए कि ये कोई परम भक्त है भगवान का। तो वहाँ बिल्कुल विवाद वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा किसी लाइन के चक्कर में कि हम पहले घुस जाएं हम पहले नहीं। प्यारे, वो जागृत अवस्था में भगवान इस समय बैठे हैं, ये मान के चलिए उस देवालय शिवालय में वो सबकी एक्टिविटीज देख रहे हैं, कौन किस भाव से आ रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। वहां दिखावे का तो भाव रखना ही नहीं है, वहां परम राजा, पूरे विश्व के राजा वहां बैठे हैं, पशुपतिनाथ वहां बैठे हैं, विश्वम्भर बन के वहां बैठे हैं, है ना। तो भगवान शिव साक्षात वहां बैठे हैं, भगवान नारायण भगवती सब के सब वहाँ बैठे हैं जागृत अवस्था में, और वो हमें देख देख कर हंसते हैं। ये 5, 10, 20, 100, 1000, 2000 रुपया चढ़ा के ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें हमने खरीद ली, परंतु ये सब हंसी का विषय होता है प्यारे। आप लोगों ने विशेष करके ध्यान देना है कि मंदिर प्रांगण में जाके, वैसे तो अपने घर से निकलते ही कोई अपराध ना बने, क्योंकि पूरी यात्रा में हमारे ऊपर दृष्टि होती है भगवान की, ठीक है, क्योंकि भगवान ने ही हमें बुलावा भेजा है, इस कारण से हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें विशेष ध्यान देना है भगवान शिव का, और जल इत्यादि से शुद्ध करके वस्त्र, उनको शुद्ध वस्त्र पहनाने हैं, धारण कराने हैं। वस्त्र अगर ना हो, अभाव हो वस्त्र का, तो एक कोई सा भी धागा भी आप अगर अर्पण कर दें भगवान शिव को, वो भी भगवान शिव को स्वीकार्य है। तो मौली से या फिर किसी वस्त्र से आप भगवान शिव को अर्पण करें। उसके बाद चंदन अगर ना हो तो लाल रक्त चंदन जो होता है, लाल रक्त चंदन से त्रिपुंड अर्पण करें नंदी जी को, भगवान को। उसके बाद त्रिनेत्र भी उनका बनाएं, ओम बना दें, स्वास्तिक बना दें, कुछ भी उनका शुभ अंक चिन्ह अंकित कर दें, और उसके बाद उन्हें धूप इत्यादि, पुष्प इत्यादि, पुष्पमाला इत्यादि से, ओम पुष्प इत्यादि से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और माला पहना दें भगवान शिव को, और धूप दीप इत्यादि दिखाकर भगवान को जो आप फल इत्यादि लाए हैं, मिष्ठान लाए हैं, भगवान शिव को अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद आप थोड़ी देर भगवान शिव का ध्यान करें बैठ कर, चाहे आप थोड़ा दूरी पे बैठ सकते हैं, अगर और लोग आ रहे हैं तो आप दूरी पर बैठ के, जहाँ पर आपको असुविधा न लगे, जहाँ पर आपको बार बार कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसे स्थान को चुनें और एक आसन बिछाकर आप थोड़ी देर भगवान शिव का ध्यान करें, जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, या फिर शिव 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 बोलते बोलते आप भगवान शिव की लीलाओं का ध्यान करें। भगवान शिव की लीला का ध्यान करते करते आपको इतना चमत्कारिक अनुभव धीरे धीरे होने लगेगा कि आप जो जो अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हैं, जो जो आपके मनोरथ हैं, वो आपको पूर्ण होते हुए दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, ये सत्य है। और धीरे धीरे आप इन जापों को करते करते देखिए, ओम नमः शिवाय जो जाप है वो भगवती शक्ति के साथ साथ भगवान शिव का जाप है। वो केवल भगवान शिव का जाप नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिवाय अर्थात जो शिव की अर्धांगिनी है, अर्थात भगवती पार्वती। तो भगवती पार्वती का मंत्र है ओम नमः शिवाय। हमें लगता है कि ये भगवान शिव का मंत्र है, परंतु आप जब उसके वैयाकरणिक दृष्टिकोण से उसे देखेंगे तो ओम नमः शिवाय का अर्थ है कि जो भगवान शिव की धर्मपत्नी है, अर्थात भगवती पार्वती, शक्ति का मंत्र है ओम नमः शिवाय। और भगवान शिव का अगर आपको सूक्ष्म मंत्र के रूप में, वैसे तो बहुत हैं, परंतु सूक्ष्म मंत्र के, सरल मंत्र के रूप में अगर आपको जपना है, केवल भगवान शिव का गुरु रूप में, पिता रूप में अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो फिर आपको शिव 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 इस प्रकार से भगवान शिव का ध्यान आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा शिव शिव भवानी भी जपा था, भगवती ने ओम नमः शिवाय नहीं जपा था। आप लोग नाटकों में, सीरियलों में देख के ये सोचते होंगे कि नाटकों में तो दिखाते हैं कि भगवती पार्वती तपस्या में बैठी हैं और बोल रही हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो अपना जाप नहीं कर रही हैं। क्षमापन स्तोत्र में कहा गया है कि भगवती जो है, भगवती के अंदर शक्ति आई शिव नाम जपने से, और भगवान शिव कहते हैं कि मेरे अंदर शक्ति आई भगवती का स्मरण करने से।
तो शिव शिव भवानीति जपतः कहा गया है कि भगवती शक्ति भी भगवान शिव का नाम जपते जपते भगवती बन गई, है ना। तो शिव 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 आप निरंतर, जैसे राम धुन है ऐसे शिव धुन भी है, आप शिव 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 मन ही मन में जप कर सकते हैं और प्रसन्न मुद्रा में जप करें। आपको अनंत गुना एनर्जी शक्ति अपने अंदर फील होने लगेगी, अनुभूति होने लगेगी। आपको लगेगा कि मेरे अंदर ये रोग था, ये धीरे धीरे मुझे मुक्त होता हुआ दिख रहा है, मेरे अंदर ये समस्या थी, ये धीरे धीरे मेरे अंदर से मुक्त होते हुए दिख रही है। तो ऐसा करने के बाद भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करें। अर्ध परिक्रमा अर्थात जो भगवान की जलधारा होती है नीचे नीचे नीचे, उसको कभी आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर वहां से आपने क्रॉस कर दिया तो भगवती का दोष उस व्यक्ति पे लगता है। कभी किसी कारण से अज्ञानता के वश किसी ने किया हो तो उसमें भगवती क्षमा करती हैं, परंतु अब जानने के बाद कभी भी भगवान की जो जलहरी होती है, जलहरी से जो जल निकलता है, उस जल की धार को कभी आपको लांघना नहीं है। अब वो कई मंदिरों में अलग अलग दिशाओं में होता है, परंतु जिस भी दिशा में हो आपको कभी भी उन अवस्थाओं में उसे लांघना नहीं है। बस वहीं से वापस होके और जहां से चले थे वहीं तक आपको परिक्रमा करनी है। अर्ध परिक्रमा भगवान शिव की और एक परिक्रमा भगवती देवी की होती है। या फिर आप पूरे प्रांगण की परिक्रमा नहीं कर सकते तो अपने स्थान में खड़े हों, उल्टा घूमें, आधी परिक्रमा करें और फिर वापस अपने स्थान पर आ जाएं। प्रणाम करें, दंडवत करें भगवान को और प्रसाद स्वरूप में एक बेलपत्र वहां से उठा के अपने मस्तक पर अर्पण करें। अपने जो बंधु बांधव हैं उनके लिए भी ले जाएं, बच्चों के लिए भी ले जाएं, जो आपके बंधु बांधव हैं उनके लिए आप बिल्व पत्र का प्रसाद अर्पण करें। कुछ समय तक उनको भी कहें कि इसको मस्तक पे लगा के भगवान शिव का जाप करें। उन लोगों को, जो लोग नहीं पहुंचे हैं वहां आपके साथ पूजन में, उन लोगों को भी उस पूजन का, उस समय का पूर्ण 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 फल प्राप्त होगा, ये लिखे रखिए, अगर श्रद्धा से वो इस क्रिया को करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में यह चर्चा करी कि भगवान शिव के श्रावण मास का महत्व क्या है, वर्षा ऋतु का महत्व क्या है, और इस वर्षा ऋतु के श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार में हमें भगवान शिव का पूजन किस प्रकार से करना है जिससे हमें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो पाए। तो आज हमने ये सारी चर्चाएं करी हैं। आगे आने वाले समय में हम ये भी चर्चा करेंगे कि किन किन वस्तुओं से हमें विशेष जो वस्तुएं हैं भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद उनसे अनंत गुना लाभ, अपनी मनोरथ के अनुसार हम कौन कौन सी वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करें जिनसे हमें वह मनोरथ तुरंत सफल होते हुए प्राप्त हो। तो नमस्कार, आप लोग त्रिशक्ति ज्योतिष संस्थान की ओर से यह वीडियो देख रहे थे। मैं हूं आचार्य ब्रजगोपाल शास्त्री और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान शिव की कृपा से इस चैनल को भी आप बढ़ाने का प्रयास करें। अभी नया है ये चैनल हमारा, वैसे आध्यात्म श्री त्रिशक्ति आध्यात्म ज्योतिष नाम से भी चैनल था पहले, परंतु उसमें कुछ समस्याएं आ गई थी और एक चैनल था आध्यात्म प्रेम पर, तो वो मोनेटाइज होने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें समस्या आ गई क्योंकि बहुत समय तक हम एक्टिव नहीं रह पाते थे, तो वहाँ पर कुछ समस्याएं आई। इस कारण से यह नया चैनल खोला है। तो जितना भी हमारा पुराना परिवार है, कृपा करके आप लोग सभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जिन जिनको लगता है कि हाँ, इस वीडियो से भगवान शिव के बारे में, भक्ति बढ़ाने के बारे में और जो जो गलतियाँ आज तक हम लोग करते आए थे उन विषयों में कुछ ना कुछ हमें जानकारियाँ मिली हैं, तो कृपा करके आप इस चैनल को अवश्य बढ़ाएं। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय राधा कृष्ण सीताराम। जय मां अम्बे जगदम्बे। हरि राम।